तो उसमें ये निष्पन्न हुआ कि इनके जो रिलेशंस थे वो उतने अच्छे नहीं थे धीरज और सुषमा रानी के बीच में। बट सुषमा रानी एक किसी से अपनी समस्याएं शेयर नहीं करने वाली महिला हमारे तपास में सामने आया। कोई भी कौटुंबिक समस्या होने पे भी वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर नहीं करते थे, ना ही अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ या किसी के साथ शेयर करते। दो तीन चीज़ें जो बहुत महत्व की थी जो हमारे तपास में निष्पन्न हुआ वो ये था कि सुषमा रानी की फ़ोन की कॉल्स को धीरज रानी ने अपने नंबर पे फॉरवर्ड करके रखा था। मतलब सुषमा रानी को कोई भी फ़ोन आती थी तो वो डायरेक्टली धीरज रानी को जाती थी, उसको कोई फ़ोन रिसीव नहीं होती। उसका कारण जो हमें तपास में निष्पन्न हुआ कि धीरज की थोड़ी सी बिहेवियर जो थी वो शक करने की बिहेवियर थी अपने वाइफ के ऊपर इसको लेकर के। तो उसके कारण हर फ़ोन धीरज अटेंड करता था, क्योंकि हर फ़ोन कॉल धीरज के फ़ोन पे लैंड करती थी और पूछता था कि किस लिए फ़ोन किया, क्या फ़ोन किया। शी वॉज नॉट हैविंग इंडिपेंडेंस कि वो किसी को खुद से फ़ोन कर सके। अपने घर वालों से भी वो, सुषमा के घर वालों से, सुषमा की खुद की बहन से भी वो बात करने में आक्षेप लेता था कि अभी क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, इसको लेकर के। हमारे तपास में जब हमने उनके फ़ोन के रिकॉर्ड्स को और फ़ोन में अवेलेबल व्हाट्सएप चैट्स और फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स को जब हमने एनालाइज़ किया तो हमको ये भी निष्पन्न हुआ कि धीरज रानी की चारित्र को लेकर के थोड़ी संशय थी, क्योंकि धीरज रानी के कुछ कॉल्स और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमें ऐसे मिले जो एक इस ओहदे पे बैठा हुआ आदमी उस तरह से किसी महिला के साथ या किसी अपने दोस्त के साथ बात नहीं करता है। उसमें उसकी एक पुरानी वर्धा की स्कूलमेट के साथ एक हमें रिकॉर्डिंग मिली, फ़ोन रिकॉर्डिंग, जिसमें वो बहुत ही अभद्र तरीके से उसके साथ बात कर रहा है और काफ़ी अश्लील भाषा में बात कर रहा है। हमारे तपास में ये भी निष्पन्न हुआ कि जब ये काम पे सुषमा रानी काम पे जाती थी और जब धीरज के बच्चे स्कूल में जाते थे, बहुत ही फेमस स्कूल नागपुर का, कुराड़ी का, वो दोनों बच्चे वहाँ पढ़ते थे। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे थे, 13 साल और 5 साल के। वो उनका बेटा एक जूडो कराटे का चैंपियन भी था, उसने कोई कंपटीशन में लंदन में पार्टिसिपेट करके अभी थोड़े दिन पहले वापस आया। तो जब हमने उसकी तपास की तो जब बच्चे स्कूल जाते थे और सुषमा जब हॉस्पिटल जाती थी तो उस समय कभी कभी जब धीरज घर में रहता था तो धीरज ने कुछ कॉल गर्ल्स को भी अपने घर पे बुलाया था। तो उनके भी स्टेटमेंट हमने बुला करके लिए। एग्जैक्टली कितनी बार किसको बुलाया ये हमारे तपास में निष्पन्न नहीं हो पाया, बट कुछ कॉल गर्ल्स जिनको उसने अपने घर में बुलाया था उनकी स्टेटमेंट लेकर के उस आधार पे हम पहुँचे कि उसकी चरित्र में थोड़ी संशय थी। तीसरा, धीरज को कुछ दिनों से, पिछले 1 साल से अल्कोहल की बहुत बुरी लत लग गई थी। ही वॉज डीपली इनटू अल्कोहलिज्म, जिसके कारण उसके घर में कलह भी हो रहे थे। उसको उसकी पूरी बिहेवियर, उसके कॉलेज में जो बिहेवियर थी, कॉलेज में जो रेगुलरिटी थी, उस पर इफेक्ट हुआ था। रैंडमली किसी भी दिन वो कॉलेज नहीं जाता था। एक बार तो हमारे बयान में ये भी निष्पन्न हुआ कि कॉलेज के पार्किंग लॉट में भी अपनी कार में बैठ करके वो दारू का सेवन कर रहा था। जिस दिन रात में, और इसको लेकर के सुषमा ने अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के लिए एक ड्रग होती है जो हमने आपको प्रेस नोट में दिया है, क्लोरडायाजेपेक्साइड, लिब्रियम नाम की ये ड्रग हमको घटनास्थल पे मिली, जिसके 4 टैबलेट्स यूज्ड थे। जब हमने उसकी आत्या से पूछा तो उसका बोलना था कि उसको दारू की व्यसन छुड़ाने के लिए जब ये ड्रग चालू किया था तो सुषमा ने बताया था कि इसको एक एक गोली देने की ज़रूरत है। तो दारू की व्यसन छुड़ाने के लिए जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को कर्व करने के लिए जो ड्रग दी गई थी, उसके बाद भी घटना के एक रात पहले 17/8/2020 के शाम में जब धीरज कॉलेज से आया तो वो हेविली ड्रंक कंडीशन में था और कार में ही बाहर में बैठ करके उसने सुषमा को फ़ोन किया, सुषमा को कार में बुलाया और कार में उनकी लगभग 45 मिनट तक कुछ वार्तालाप हुई, जिसके बारे में क्या वार्तालाप हुई इसके बारे में हमारे तपास में प्रूव नहीं हो पाया। और उसके बाद वापस वो घर में आए और धीरज सीधे अपने बेडरूम में जाकर के सोने के लिए चला गया। तो ये पूरी घटनाएं से 2-3 चीज़ें हमारे सामने निष्पन्न हुई। इनके पारिवारिक संबंध उतने अच्छे हमें नहीं दिखे। दूसरा, ही वॉज डीपली इनटू अल्कोहलिज्म।
तीसरा, वो अपनी पत्नी के चारित्र को लेकर के शक करता था। पत्नी के चारित्र को लेकर के हमें कोई भी पुरावा नहीं निष्पन्न हुआ कि उसके चारित्र में किसी भी तरह की कोई डाउट है। चौथा, अल्कोहल विड्रॉल ड्रग पे होने के बाद भी उसने अपनी दारू की व्यसन छोड़ी नहीं। उसको ये जितने एविडेंसेस मिले हैं ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे ही हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 18 तारीख के सुबह 5:03 पे सुषमा ने अपने हॉस्पिटल को फ़ोन किया था और उसमें उसने इसी सुपॉल इंजेक्शन के बारे में पूछा था कि ये अभी अवेलेबल है क्या करके। फिर वो 5:20 के आसपास अपनी छोटी बच्ची के साथ स्कूटी से वो प्राइवेट हॉस्पिटल धंतोली में जा कर के ये बहाना बना करके कि मेरा जो कुत्ता है वो सो नहीं रहा है, रात भर भौंक रहा है, उसको सुलाने के लिए मुझे ये सुपॉल इंजेक्शन की ज़रूरत है। उस इंजेक्शन की हाफ यूज्ड वायल गुड फेथ में आईसीयू के नर्सेज ने उसको दिया और हमारे तपास में ये निष्पन्न हुआ कि वो वही वायल था जो घटनास्थल के पीछे मिली थी और वो इंजेक्शन में जो वायल मिली वो सेम इंजेक्शन की थी। मतलब उस दिन सुबह उसने जा कर के उस हॉस्पिटल से वो वायल लेकर के आए एंड देन शी इंजेक्टेड these 3 persons। मतलब ये लोग